आज एक हिंदू भाई को जलाया गया वहां पर, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कई एक बहुत बड़ी ब्रिगेड थी जो जश्न मना रही थी जब वहां पर कू हुआ था। एक तरीके से सड़कों पर सो कॉल्ड ये कट्टरपंथी उतरे थे यूनुस के भड़कावे में, बहुत लोग खुश थे आज और कह रहे थे कि भारत में भी यही हो जाना चाहिए, वही कामना मांगी जा रही थी। सुबुई खान, मैं खुलकर एक और चीज कह रहा हूं, जो लोग उस वक्त इसका जश्न मना रहे थे, जो लोग उस वक्त उस कट्टरता को कवर फायर दे रहे थे और कह रहे थे, तालियां पीट रहे थे, बहुत बढ़िया हो रहा है बांग्लादेश में, बहुत बढ़िया हो रहा है, ये सब उसी का नतीजा है जो आज बांग्लादेश में हमको देखने को मिल रहा है। सुबुई खान जी जी अमन, देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ अपनी एनर्जी लगाती हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अब हाई टाइम है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का फर्क समझना होगा। इस्लाम परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता है, मैं भी मानती हूं। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। हम किसी मजहब के, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस्लाम और पॉलिटिक्स का जब एक डेंजरस, एक टॉक्सिक कॉकटेल बन जाता है तो वो मानवता के लिए, वो पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन जाता है, जिसकी तरफ इशारा तुलसी गाबार्ड जी ने भी किया। ये वही मानसिकता है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तलवार लेकर पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट बनाने निकली थी। ये वही मानसिकता है जिन्होंने इस्लाम में बिद्दत यानी इनोवेशंस लाए। ये वही मानसिकता है जिन्होंने सारी पॉलिसीज, कानून, शरिया लॉ सब महिला विरोधी बनाए। लेकिन अमन, मुजम्मिल जी बीच में प्लीज कोई ना बोले। लेकिन मुजम्मिल भाई, मुमताज, वो नहीं बोली, वो आपके बीच में नहीं बोली। मुमताज जी आपको, लेकिन इसके आगे एक उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रॉब्लम तो समझ आ रही है। आपने आज मजम्मत करी कि हमारे हिंदू भाई को बांग्लादेश में मार दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा आपने मजम्मत करी, बीच में मत बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले आप एक टीवी डिबेट पर यह भी मजम्मत कर रहे थे कि भारत में एक कट्टरवादी मुसलमान ने अपनी बीवी और 2 नाबालिग बच्चियों को मार दिया बुर्का ना पहनने पर। कुछ दिन पहले आप मजम्मत कर रहे थे लाल किले पे जब पढ़े लिखे डॉक्टर फिदाइन बन के अटक गए, मर गए, बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया, सुसाइड बॉम्बर बन के फट गए, तब भी आप मजम्मत कर रहे थे। लेकिन मजम्मत से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है मेरे भाई। प्रॉब्लम यह है कि हमें कोर को समझना होगा, सिर्फ कंडेम नहीं करना होगा, प्रॉब्लम को समझना होगा, एक्नॉलेज करना होगा, अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी कि ये हमारी कौम में अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद की समस्या है। हमें इसको हिम्मत के साथ, जुगर और करेज के साथ मानना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। रोज मजम्मत ही करते हैं आप, घंटा भर पहले भी मजम्मत करके गए थे इसी चैनल पर, 3 दिन पहले भी मजम्मत करी थी, 4 महीने पहले भी मजम्मत करी थी। मजम्मत से नहीं होने वाला है, काम से, कर्म से होने वाला है, सॉल्यूशन से होने वाला है। अमन, मैं कुछ एग्जांपल इनको देना चाहती हूँ, प्लीज इनके आवाज जस्ट फ्यू सेकंड। जब कन्हैया को मारा गया था, कमलेश, जो संगीत रागी ने बोला, इसी तरह से कन्हैया को भी मारा गया था मुमताज भाई, इसी तरह से कमलेश तिवारी को भी मारा गया था जी। तब उस तरह से सड़कों पर नहीं उतरे थे आप लोग। आज जब दीपू की भी हत्या हुई है वहां पर, जब जिंदा जला दिया गया ईश निंदा के मामले में, तो जो सुबुई कह रही है, मानना पड़ेगा ना कि इस्लाम में कट्टरवाद है। एग्जैक्टली और तभी समाधान होगा। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की पहली स्टेज होती है रिकॉग्नाइज करना कि देयर इज अ प्रॉब्लम। डिनाइल मोड में जीते हैं आप लोग, इसलिए अपनी कौम को आप आतंकवाद से नहीं छुटा पाए। हाफिज गुलाम सरवर, आतंक का धर्म नहीं होता हाफिज गुलाम सरवर साहब, लेकिन पहलगाम, सिडनी, अब बांग्लादेश, आतंकवाद में मारे जा रहे लोगों का तो धर्म होता है, आतंकवाद से पीड़ित लोगों का तो धर्म होता है, नहीं सरवर भाई? सर, किसने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता है? आतंकवाद का तो धर्म होता है। अगर धर्म पूछकर मारा जाए तो उसको आतंकवाद का धर्म ही मानेंगे हम। जैसे सिडनी में यहूदियों को अगर मारा मुसलमान ने तो वो इस्लामी आतंकवादी है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया धर्म के नाम पर तो वो भी इस्लामी आतंकवादी है। और पहलगांव में अगर धर्म पूछकर पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने मारा और इस्लाम का नाम लिया और हिंदू धर्म के लोगों को मारा, वो बिल्कुल इस्लामी आतंकवादी है। लेकिन 1984 में सिखों को धर्म पूछ के मारने वाला जो था वो भी आतंकवादी, पहलू खान को मारने वाला, अखलाक को मारने वाला, अफराजुल को मारने वाला और तबरेज को मारने वाला, और अभी बुलंदशहर में, अभी नवादा में अतहर को मारने वाला,
अभी रायबरेली में धर्म पूछ के मौलाना का मारने वाला, भाई वो भी तो आतंकवादी होगा। एक पैमाना बनाइए, आतंकवाद को डिफाइन कीजिए। हम तो तैयार है मानने के लिए आतंकवाद का धर्म होता है, हम कहां करें धर्म नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन देखिए एक बात पर अमन जी, बहुत इत्मीनान से सोचिए, ये जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं। बोलता नहीं, एक मिनट सरवर भाई, एक मिनट आप ही बोलिएगा। 2 सेकंड मुझे कोई उदाहरण दीजिए कि किसी हिंदू ने मुसलमान को उसके रिलीजन होने की वजह से मारा हो। अरे साहब, अब उदाहरण देना पड़ेगा। हाँ, मुसलमान धर्म की वजह से मारा हो। अखलाक को क्या समझ? वो विवाद था, वो विवाद था, वो दूसरा था। कोई विवाद नहीं था। ना ना ना, धर्म की वजह से मारा हो तो बताइए। मंदिर से माइक से लगाकर ऐलान हुआ। मुस्लिम होने की वजह से मारा गया हो? नहीं सर, हिंदू होने की वजह से मारा गया पहलगाम में, हिंदू होने की वजह से कश्मीर में नरसंहार हुआ, इसलिए इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है। जी, कश्मीर में भी नरसंहार हिंदुओं का हुआ, वो इस्लामी आतंकवादी था। किसको मुसलमान होने की वजह से उसको मारा गया? हिंदू आतंकवादी था। नहीं, कहां से? ना 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 ना, मेरी डिबेट में मत बोलिएगा ये शब्द, मेरी डिबेट में मत बोलिएगा सरवर साहब, मैं वार्निंग दे रहा हूं। हिंदू आतंकवादी बोलिएगा नहीं मेरी डिबेट में। भाई बात सुनना चाहिए। हिंदू आतंकवादी होता ना तो राम मंदिर के लिए 497 वर्षों तक इंतजार नहीं करता। हिंदू आतंकवादी होता तो काशी मथुरा भी आजाद होता। हिंदू आतंकवादी होता तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। हिंदू आतंकवादी ये मत बोलिएगा। मुसलमानों की लाश पर बनाया आपने। क्या बनाया? मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, नेल्ली, भागलपुर राम मंदिर आंदोलन में दंगे हुए हैं। हाँ तो किस लिए, क्यों हुए? फिर मंदिर तोड़कर बनी ना मस्जिद, मंदिर तोड़कर बनी ना। किसने तोड़ा? मंदिर तोड़कर बनाना। फिर किसने? आ गया ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना, उस पर बन गया ना, जो होना था हो गया। मेरी डिबेट में आज के बाद हिंदू आतंकवाद मत बोलिएगा बस सरवर भाई, प्यार से। ना 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 ना, नहीं, इस्लामिक आतंकवाद बोलिए आप, हिंदू आतंकवाद मत बोलिए। हिंदू आतंकवाद मैंने तो पहले बोला, मैंने तो बोला था इस आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैंने तो बोला आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ज्ञान आप दे रहे थे बैठकर, एक सेकंड में आपका नखा उतर गया। नहीं, मैंने कहा आतंकवाद से पीड़ित लोगों का धर्म होता है। सरवर साहब कान चेक करा लीजिए बोलने से पहले। आपने कहा इस्लामिक आतंकवाद, अभी मुमताज को कहा, संगीत रागी, आपने मुमताज से कहा कि वो इस्लामिक आतंकवाद है। कट्टरवाद का था, सुना करिए, कान ठीक कराइए। कट्टरवाद का था, आतंकवाद नहीं का था। आपकी मंशा आतंकवाद से लड़ने की नहीं है, आपकी मंशा देश को बर्बाद करने की होती है। चक्रपाणी महाराज, एक मिनट पहले चक्रपाणी महाराज, रागी साहब माफी चाहूंगा, मैं उनके बाद एक भी कमेंट नहीं ले पाया, अगर आपकी इजाजत हो। स्वामी चक्रपाणी, ये जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, ये इससे पहले भी हुआ। कट्टरता को कवर फायर ज्यादा बड़ा खतरा या कट्टरता ज्यादा बड़ा खतरा? मुझे लगता है उसको जो कवर फायर दिया जाता है वो ज्यादा बड़ा खतरा है। सरवर भाई आपके पास आऊंगा, पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज। देखिए अमन जी, इस बात को समझिए, और पूरा देश और दुनिया देख रहा है, भारत तो देख ही रहा है कि यह इस्लामिक आतंकवाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है। आप बांग्लादेश में देख रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद का युग है। आप इसके पहले आपने जो अफगानिस्तान और आप सिडनी में आपने देखा, सिडनी में यह यहूदियों को कैसे चुन चुन के गोली मारी गई। तो यह सवाल इस बात का है कि इनके अंदर नफरत और घृणा पैदा की जाती है।